कुछ रिजल्ट्स और देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। कल जैसे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए थे, उसमें जितने आउटकम्स होते हैं वो सारा लिखा था हमने। उसके बाद कुछ इवेंट्स के बारे में समझ लो। इवेंट्स जो होता है वो होता क्या है, तो मैंने बताया था कि जैसे हम अगर टॉस किए, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स निकलता है, हर एक आउटकम्स को हम लोग इवेंट्स कहते हैं, ठीक है, बात समझे। तो जैसे हम टॉसिंग कॉइन किए थे, अ कॉइन, तो ये जो हेड और टेल आया, तो ये जो हर एक हेड और टेल आना, ये इवेंट कहलाता है, ठीक। बात समझ में आया। जैसे एक डाइस को फेंका हमने, तो डाइस को फेंकने के बाद 1 से लेके 6 तक नंबर आया, तो 1 से लेके 6 तक नंबर आना, यानी 1 आना इज एन इवेंट, 2 आना इज एन इवेंट, ठीक है, 3 आना इज एन इवेंट, वो एक तरह का इवेंट होता है, ठीक है। इसी में एक वर्ड आता है इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सर इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, वैसे ज़्यादातर यूज नहीं है इक्वली लाइकली का, फिर से कहेंगे। जैसे हम एक डाइस को फेंके तो 1 2 3 4 5 और 6 आया। इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको कहते हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये सारे इवेंट हैं, ये सारे इवेंट हैं, ये सारे इवेंट हैं, तो जितना प्रोबेबिलिटी या जितने पॉसिबिलिटीज 1 आने की है, यानी 1/6, उतना ही पॉसिबिलिटीज 2 आने की भी है 1/6, उतना ही पॉसिबिलिटीज 3 आने की भी है, उतना ही प्रोबेबिलिटी 1/4 आने की है, उतना ही प्रोबेबिलिटी 1/5 और 1/6। जितने भी इवेंट्स हैं, बोलेंगे ऐसा इवेंट्स जिसमें हर एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो, उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, ठीक। जैसे 2 कॉइन को फेंके तो हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल हेड आया, टेल टेल आया, तो ये 4 इवेंट्स आया। अब ये 4 इवेंट्स में चारों की प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो 1/4 1/4 1/4 है। और एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी, सारे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। और इसमें एक खास बात है कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उस सारे एक्सपेरिमेंट के प्रोबेबिलिटीज़ को, सारे एक्सपेरिमेंट में इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। तुम चेक कर लो, ज़रा देखो, क्या ये सारे चारों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1/4 1/4 1/4 1/4 4/4 इज इक्वल्स टू 1। वैसे ही इन 6 को प्रोबेबिलिटी जो आया उनको जोड़ें तो भी क्या आएगा, यहाँ हेड आया था 1/2, टेल आया था 1/2, जोड़ेंगे क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टोटल इवेंट्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट विल बी इक्वल्स टू ऑलवेज बी 1, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी सर आता क्या है, सर प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सर प्रोबेबिलिटी होता है सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, यही होता है। ये तो हो गया, ठीक है, ये एक याद रखना। अब इसमें एक और इवेंट होता है जिसको बड़े अच्छे से याद रखना है। मैं कहूँ, ध्यान से सुन लो, मैं कहूँ, मैं अगर कहूँ अभी कितना बजा है, कितना टाइम हुआ, टाइम कितना हुआ, किसी के पास मोबाइल था ना अभी, चलो अच्छा अभी मान लेते हैं, मतलब ऐसे टाइम देखना नहीं है, मतलब मैं, चलो मैं देख लिया, तो अभी हो रहा है 5:47, ठीक है, मारे ना दिमाग कर्म ना करो, 5:47
47 मिनट। मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अभी से 1 घंटे के बाद 7:47 होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे नालायक इधर देख, अभी 5:47 हुआ है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 1 घंटे के बाद 7:47 होगा? अब ये गलती से मैंने नहीं लिखा, जानबूझकर लिखा। कोई नहीं बोलोगे, अचानक से बोलो सर 7 कैसे बजेगा सर, 6:47 ना होगा। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, ये जो जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो घटना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अभी से 1 घंटे के बाद 7 बज ही नहीं सकता, अभी से 1 घंटे के बाद 6 ही बजेगा, सॉरी 6 मतलब 6:47 होगा, है ना। तो इस तरह के ही इवेंट को हम लोग कैसा इवेंट कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। मीन्स चलो हम एक डाइस को फेंके, मैं कहूं क्या उस डाइस में कभी भी 7 आ सकता है क्या? उस डाइस में 0 आ सकता है क्या? तो हम ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट को तुम कह सकते हो कि एक ऐसा इवेंट जिसको जो पॉसिबल ही ना हो, मतलब वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सर, अब एक बात बताओ, अगर यदि वो इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो जब होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। याद रखना। याद रखने वाली बात क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। दूसरा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, है ना। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट बताओ, श्योर इवेंट किसको कहेंगे? नाम से पता चल रहा है जो एकदम होना ही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक डाइस को फेंकने पर बताओ क्या 6 से छोटा नंबर आएगा? आएगा। 6 आएगा? आएगा। ठीक है, तो ये सारे श्योर इवेंट्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, बता सकते हो क्या? 1 होता है, 100% होना ही है। बोलो, अरे बोल भाई। ठीक है, तो यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट उसको कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती हो, श्योर इवेंट उसको कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एक और पॉइंट याद रख लेना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अभी जो मैंने बताया 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। 0 होता है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, 1 होता है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। एक ये हो गया। अच्छा, एक चीज और जान लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये ई पर ऐसे डैश, ई कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है जस्ट उल्टा, मैं बताता हूं इसको, या फिर पी पे ऊपर बार, ये हमेशा होता है 1 - PE। ये फॉर्मूला याद रखना। जैसे एग्जांपल समझो, मैं कहूँ कि एक टॉस किया हमने एक कॉइन को, तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इसी सवाल को मैं कह रहा हूं, तो बताइए हेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। हेड ना आए, तो हेड ना आए मतलब टेल आएगा। तो ऐसे नहीं समझना इसको, ऐसे समझो, टेल तो छोड़ दो। जब नॉट बोले, किसी भी घटना में नॉट लग जाए तो उसको 1 में माइनस कर दो उसको जो घट रहा है, यानी हेड के प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, गेटिंग अ 1,
1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। हम बोले नॉट गेटिंग 1, मैं कहूं कि 1 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 माइनस 1/6 विल बी इक्वल्स टू 5/6। 1 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 5/6। क्या ये बात आई समझ में? तो किसी भी घटना सेम अगर यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी अगर यदि इतनी है तो उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एमसीक्यू का सवाल पूछा गया था कि P(E0) ऐसा इज इक्वल्स टू 0.6, तो बताइए PE क्या होगा, ये बताइए, बताओ जी। P(E0) इज इक्वल्स टू 0.6, तो PE बताइए क्या होगा? वहां पे भी 1 माइनस है ना, जैसे P(E0) होता है 1 माइनस PE, वैसे P(E0) दोनों एक दूसरे का, तो यहाँ पे बोल देंगे हमेशा 1, नॉट जस्ट रिवर्स आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, उल्टा आ गया ना, तो माइनस कर देना है सर, 0. क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी काम करता है। तो इतनी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, जल्दी से मिटा दूं मैं इसे। चलो, अब जैसे क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया बहुत सारा क्वेश्चन, अब देखो बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आया जाए तो आपने एक सवाल जो मैंने आपको दिया वो आपने छोड़ा, तो उस सवाल को ही हम लेते हैं पहले ज़रा, कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। आपके पास जो है वो 12 डिफेक्टिव पेन्स थे, गलती से वो क्या हुआ कि 132 अच्छे पेन के साथ वो मिल गया। मतलब मान लेते हैं कि एक बॉक्स में तो मिक्स हुआ, तो इसमें गुड पेन्स कितने हैं? 132, बोलो हाँ या ना। और जैसे ही एक्सीडेंटली इसमें डिफेक्टिव पेन मिल गए, डिफेक्टिव पेन्स कितने मिल गए? 12 मिल गए एक्सीडेंटली, है ना। वो पता चलो गलती से नहीं होता है, कभी कभी चीनी की जगह नमक डाल देते हैं एक्सीडेंटली, तो वही एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में भी नाम देता है एक्सीडेंटली। एक्सीडेंट, भाई एक्सीडेंट क्या है, बोल दो बाय मिस्टेक, एक्सीडेंट, ये तो हम लोग और डरा देता है। पढ़िए पढ़ेगा बच्चा पेन्स और एक्सीडेंटली, पेन का एक्सीडेंट कैसे होने लगा, जो नहीं समझने वाला है। हाँ, अब बोल रहा है कि टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब अब ये पॉसिबल नहीं है देख करके पहचान पाना कि कौन डिफेक्टिव है और कौन अच्छा है, मतलब नॉन डिफेक्टिव है। अब पता चला कि हम और किसी को बोले कि बाबू इधर आओ, है ना, उधर बच्चे आता है ना छोटा वाला 2 क्लास वाला, तो बोले बाबू यहाँ आओ और उससे एक पेन निकालो, है ना, कि 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। तो बताइए बहुत आसान सवाल है। पहला कि अब वो बच्चा एक पेन को उठाता है, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो गुड पेन होगा? तो पहले तो टोटल पेन यहाँ निकाल लो, तो इतना आसान तो था, तब काहे नहीं बना? कोड कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। अब गुड पेन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, बस खत्म है सर। इसको बस खाली इसको क्या कर लेना है, काट वाट देना है ना। अब काट वाट दोगे तो आ जाएगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, ये सब सवाल है, मतलब ऐसे ही उड़ने वाला सवाल है सर। 12 ये तो हम काट सकते हैं सर, बाकी तुम काटते रहना, पर फिर भी मैं आंसर लिख देता हूँ, बस आंसर देख के, दिस इज 11/12, ठीक है।
11 से काट दो ना यार, 11 12 से, तो 12 12 जा 11, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ठीक है, तो 12/11। तो सिंपल सा सवाल ऐसे बनेंगे, है ना, ठीक है। अब इसमें ये सब तो अलग बात है, थोड़ा सा मैं आता हूँ क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस लिखिएगा कि 2 डाइस are thrown at random, 2 डाइस are thrown at random, 2 डाइस को रैंडमली क्या किया गया, फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, मैं पहले तो सवाल लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सम एज इवन नंबर, दूसरा गेटिंग सेम नंबर ऑन डाइस, ऑन बोथ डाइस, थर्ड sum as prime number, fourth multiple of 2 on one die and multiple of 3 on other die, 5 sum is at least ग्रेटर देन 10। बस ये 5 सवाल है एक एक्सपेरिमेंट पे। तो सबसे पहले अब देखना है इसमें, ऐसे सवालों में सबसे पहले तुम 2 डाइस को फेंकने पर जो आउटकम्स निकलता है वो तुमको लिख लेना है। तो आउटकम्स निकलता है वो लिख लो, ज़्यादा अच्छा होगा, तब तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे पहला था, हम लिखे थे 1 1 1 2 1 3 1 4 15 16, मतलब ये पहला और दूसरे डाइस पर है। ये टेबल बनवाए थे ना? बिल्कुल बनवाए थे। इस क्वेश्चन के लिए तुम समझने के लिए बनाओ, तुमको बनाने में क्या दिक्कत है। देखो पहला क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, सम एज इवन नंबर। तुम देखते जाओ, सम क्या आना चाहिए, दोनों डाइस पर जो आया है उन दोनों डाइस पे नंबर का सम इवन आना चाहिए। तुम देख लो, दोनों डाइस पे सम इवन हो। देखो इधर जी, क्या क्या होगा, पहले से काउंट करते हैं। क्या ये होगा 1 और 1 2, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। फिर इसमें आओ तो 2 2 4 2 4 6, ये ऐसे करके। अब तुम पैटर्न पकड़ो, हर एक रो में कितने आ रहे हैं, इसमें भी देखो 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 5 8, हर एक रो में 3 3 आएंगे। तो टोटल रो कितने हैं 6, और हर एक रो में 3, तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे जिसमें सम इवन हो 18।
तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 18/36 1/2। क्या आई बात समझ में? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर का मतलब डबलेट होता है, याद रखना। क्या कहते हैं उसको? डबलेट। सेम नंबर को ही डबलेट कहते हैं। आपको कभी कभी डायरेक्ट बोल देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। तुम देखो डबलेट क्या होगा? सेम नंबर। तो कितने में आया है सेम नंबर? काउंट करो कितने में सेम नंबर आया है? दोनों में सेम आना है, दोनों में सेम। दोनों में सेम यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6/1/6। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज प्राइम नंबर। सम क्या आना चाहिए? सम प्राइम नंबर आना चाहिए। मतलब सर या तो सम 2 हो या तो सम, देखते जाओ जी पहले, या तो सम 5 हो या तो सम 11 के बाद सम जा ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम सम इसका कितना है? 12। अरे सम मैक्सिमम कितना आएगा? तो 12 से ज्यादा सम आ नहीं सकता। तो देखना है किसका सम 2 3 5 7 और 11 आ रहा है, ये चेक करना है तुमको। देखते जाओ, देखते जाना है। 1 1 2 2 और 1 3, 2 हुआ, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये तो लेंगे नहीं, ठीक है। फिर 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये वाला। तो 1 2 3 4 आया, ये नहीं लेंगे, ठीक है। बात समझना, काटते जा रहे हैं इसको, चलो। लेकिन आगे वाले कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 और 1 2, चलो ऐसे लेते हैं। 1 1 2, 2 और 1 3, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, टिक लगाते जाओ। फिर 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये लेंगे। 5 1 6 नहीं लेंगे, 6 और 1 7 लेंगे। 6 2 8 नहीं, 5 2 7, 4 2 6, 3 2 5, 2 2 4, 2 और 1 3, 6 3 9, 5 3 8, 4 3 7, 3 3 6, 3 2 5, 3 और 1 4 नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, 6 और 4 10 नहीं लेंगे, 5 4 9 नहीं लेंगे, 4 4 8 नहीं लेंगे, 4 3 7 लेंगे, 2 4 6, 4 और 1 5 लेंगे, है ना। 5 और 1 6 फिर से नहीं लेंगे, 2 5 7 लेंगे, 5 3 8 नहीं लेंगे, 5 4 9 नहीं लेंगे, तो 5 5 10 नहीं लेंगे, 6 5 11 लेंगे, 6 6 12, 6 5 11, 6 4 10, 6 3 9, 6 2 8, 5 और 1 6, 6 और 1 7। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल कितने आ गए? 15/36। 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 3 5 15 और 12 3 36, 5 बटे क्या आ जाएगा 12। काउंट अच्छे से करना है सर, तभी तो आएगा। अब समझ में आया क्यों लिखे थे हम। अब 4 नंबर बड़े ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। मतलब एक पे 2 का मल्टीपल और एक पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ऐसे को काउंट करो, एक पे 2 का मल्टीपल और एक पे 3 का मल्टीपल। तो देखो इसमें कोई सा भी होगा क्या? नहीं होगा। मतलब 2 नंबर देखना, या तो वो ट्रू का मल्टीपल हो या तो वो 3 का मल्टीपल हो, दोनों चलेगा। इसमें 2 का मल्टीपल तो है 3 का मल्टीपल, इसमें 2 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल, इसमें 2 का और 3 का मल्टीपल है। तो क्या क्या आया पहले लिख लेते हैं। लिख लेना क्या है, बहुत सारा आएगा अभी। 2 3 1 हुआ, काउंट करते जाना तुम, ठीक है, ठीक करते जाना। 1 हुआ, ठीक है, समझ गए, देखते जाओ। 2 और 3 होगा, 2 और 4 होगा क्या, बोलो। 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल कहाँ है इसमें? 2 और 5, अरे 2 और 3 का टेबल देखते जाना है।
2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल है? नहीं है। 2 और 6 नहीं है। अच्छा अलग दिमागवा खोलो, यही तो बात है, दिमाग को सोते मत रहने दो, है ना, फराटेदार तरीके से सोचना है, ये सब मल्टीपल सोचने में टाइम लग रहा है। 2 और 6 होगा, 2 मिल गए, 6 और 3 6 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल 6 है, 3 जो है 3 का मल्टीपल होगा, ले लिए। ये नहीं होगा, ये होगा, 3 4 हो गया, क्योंकि एक 3 का और एक 2 का देखना है। फिर नहीं होगा, ये होगा, ये आ गया, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, एक 2 का एक 3 का, 3 का 2 का कोई सा भी है, एक ये आ गया। फिर ये नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, फिर ये नहीं होगा, ये नहीं, ये तो 5 वाला है, खत्म हो गया। इवन ऑड वाला तो देखना ही नहीं है मुझे तो, ठीक है। अच्छा हाँ, ऑड वाला भी तो देखना ही है। अच्छा इसमें तो और कुछ नहीं है, इसमें नहीं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कैसे नहीं है? 6 और 4 है, 6 5 नहीं है, 6 6 है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर इज, समझ में आ रहा हो? हाँ, ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी सम एट लीस्ट ग्रेटर देन, कम से कम 10 से ज़्यादा हो, 10 से कम नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट सम इज, अच्छा सम इज ग्रेटर देन 10, अभी एट लीस्ट या हटा दो या तो ग्रेटर देन हटा दो इसमें से। अभी लिख दो एट लीस्ट, सम इज एट लीस्ट 10, ये लिख दो अभी, सम इज एट लीस्ट 10, ये आगे देखेंगे। सम कम से कम तो 10 आना ही चाहिए, 10 से कम नहीं आना चाहिए, 10 से ज़्यादा आएगा चलेगा। तो 10 से ज़्यादा कहाँ से आएगा? देखो 10 या 10 से ज़्यादा, देखो यहाँ से 6 4 10, ये वाला एक आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इधर तो बाकी सारे में 10 से कम हो रहा है। देखो इधर 6 3 9 5 9 5 9, इधर 9, बाकी इधर वाले सारे आ जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल शेप का। कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6/36 1/6। ये क्वेश्चन समझ में आया बात? चलो ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से सवाल को आपको देखना है, बनाना है। ये तो हो गया डाइस की कहानी।